नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदा कैसे हैं और हम ऐसा क्या करते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। दोस्तों, उसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे सरकना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जिंदा कैसे हैं। दोस्तों, हमारे जिंदा रहने के लिए कई प्रकार के स्रोतों की हमें जरूरत होती है। उनमें से एक स्रोत ऐसा है जिसके बिना पूरे विश्व का कोई भी जीवित इंसान खाए बगैर जीवित रह ही नहीं सकता। अगर उसे वह नहीं खा रहा है तो हम उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। जी है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने रोटी की, जिसे आप सालों से खा रहे हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि आखिर ये रोटी आपकी थाली में आती कहाँ से है, जिसे हम अमूमन फुल्का, चपाती वगैरह के नाम से भी बुलाते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह भारतीय खाने का मुख्य हिस्सा है, लेकिन आज आमतौर पर इसे पूरे विश्व के लोग खाते हैं। खासतौर से उत्तर भारत में, जहां गेहूं की पैदावार ज्यादा है। इसकी अहमियत का अंदाजा हमारी कई बहुमुखी कहावतों में भी मिल जाता है। मसलन लोग कहते हैं कि फलाने गांव में हमारी तो रोटी और बेटी का रिश्ता है। यह कहावत काफी बहुचर्चित है, जिसे हम अक्सर कहीं ना कहीं सुन ही लेते हैं। दोस्तों, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रोटी को हमारे खाने में इतना महत्व दिया जाता है, वो हमारी थाली में आखिर कैसे पहुंचती है? मतलब कि सबसे पहले उस रोटी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी खोज किसने की, और इस रोटी को आखिरकार कैसे बनाया गया, और आखिर गेहूं से ही रोटी बनेगी, इसके बारे में भी कैसे पता चला? ऐसे आपके मन में कई ढेरों सवाल पैदा हो रहे होंगे, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब एकदम सटीक तरीके से मिल जाएंगे। दोस्तों, रोटी की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोग यह मानते हैं कि रोटी फारस से आई थी। उस वक्त ये थोड़ी मोटी और मैदे से बनी होती थी, जबकि गेहूं वाली रोटी की अगर बात की जाए तो उसकी उत्पत्ति अवध रियासत में मानी जाती है। इसका शेप कटोरीनुमा हुआ करता था और मैदे वाली रोटी की तुलना में पतली भी होती थी। हालांकि कुछ लोग रोटी की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका से भी मानते हैं। यहाँ स्वाहिली बोलने वाले लोग फ्लैट ब्रेड या रोटी का सेवन करते थे। यह भी कहा जाता है कि रोटी वहां से व्यापारिक मार्गों के जरिए दक्षिण एशियाई देशों में पहुंची। भले ही हमारी तमाम थ्योरी रोटी की उत्पत्ति भारत के बाहर बताती हो, मगर ऐतिहासिक साक्ष्यों से मालूम पड़ता है कि रोटी केवल भारतीय और भारतीयों के रिश्ते से बहुत पुरानी है। दोस्तों, इतना कि इसने निशान 3300 से 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता से भी मिलते हैं। उस वक्त लोग गेहूं, बाजरा, जौ वगैरह उगाया करते थे। आपको बता दें कि रोटी शब्द संस्कृत का शब्द रोटिका से लिया गया, जिसका जिक्र 16वीं शताब्दी में भरत मिश्रा द्वारा लिखित आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश में भी मिलता है। साथ ही रामचरित मानस में तुलसीदास ने 1600 ईस्वी पूर्व में कटोरी से मिलती जुलती रोटी का वर्णन किया है। यहाँ तक कि 10वीं और 18वीं शताब्दी के बीच के कन्नड़ साहित्य में भी गेहूं से बनी रोटी का उल्लेख मिलता है। इसमें गूंथे हुए आटे को आग के शोलों में 2 प्लेटों के बीच में सेकने की बात कही गई। ये मुचाला रोटी बनाने की विधि है। वही किविचू रोटी को तवे पर सेक कर चीनी या खाने योग्य कपूर के साथ खाया जाता था। इस तरह चूहू रोटी, सावदू रोटी के बारे में भी लिखा गया है। इनमें से कई तरीकों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। आईना ए अकबरी में भी रोटी का जिक्र मिलता है। अबुल फजल ने 16वीं शताब्दी में इस दस्तावेज में बताया कि रोटी मुगल बादशाह अकबर के पसंदीदा खाने की चीजों में से एक थी। अकबर को गेहूं की रोटी इतनी पसंद थी कि वो भी घी और
चीनी के साथ इसे खाते थे। यही नहीं, औरंगजेब भी रोटी खाना पसंद करता था। बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने शारीरिक शरीर को फिट रखने के लिए शाकाहार को चुन लिया था। उसी के शासनकाल में रोटियों का आकार हथेली जितना हुआ करता था। इसमें भी दिलचस्प यह है कि 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में रोटियों का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया गया। उस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ रोटी को स्वतंत्रता का पैगाम और राष्ट्रीय एकजुटता का चिन्ह बना दिया गया। इसे संदेश की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इन सभी से एक बात तो यह साफ है कि रोटी का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि यह पहली बार किसने बनाई इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं है, मगर ये जरूर है कि एक बार में रोटी बनाने के लिए रोटी कई प्रकार से बनी गई, लेकिन बल्कि लगातार लोगों ने अलग अलग प्रयोग किए थे, जिसके बाद आज हमें रोटी का ऐसा रूप देखने को मिलता है। खैर, किसी ने भी और कहीं भी बनाया हो, मगर रोटी वाकई खाने का एक बेहतरीन चीज है। और दोस्तों, रोटी के बिना हमारा जीवन तो बिल्कुल असंभव ही है। दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की यह जानकारी? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।